अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉपिश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूअर, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर का सेशन रखूँगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं मेरे दोस्तों के, मेरे व्यूअर्स के। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊँगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब टाइम ज़ाया किए बगैर। मगर फिर आपको हमेशा की तरह एक बात याद दिला दूं कि वो तमाम व्यूवर जो हमारे चैनल पे नए हैं या वो व्यूवर जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हाँ, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ठीक है व्यूवर्स, तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरे पहले व्यूवर्स का क्वेश्चन है, ये है मेरे ख्याल में साजिद भाई हैं कोई। सर, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ गाइड मी। मेरा केज आउटडोर है और मेरे एक पैर ने 2 क्लच दिए। पहले क्लच अनफर्टाइल हो गया और दूसरा क्लच में 2 डेड इनिशियल हो गए। तो मेरे भाई साजिद भाई, आपके लिए मेरा आंसर है कि शेड तो आपका आउटडोर है। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि वेंटिलेशन की कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसमें ह्यूमिडिटी का ख़ास ख्याल रखें। अगर ह्यूमिडिटी कम है 45 से, तो कोशिश करें कि वो कुछ ऐसा कुछ स्प्रे वगैरह कर दें, कोई पौधे वगैरह ऐसे रख लें जिनमें पानी छिड़क लें कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाए। और 85 से कम होनी चाहिए, 45 से ऊपर और 85 से कम। और लास्ट स्टेज पे, यानी कि अगर एग जो हैच होने वाले होते हैं ना, उनसे तकरीबन 4-5 दिन पहले आप लाजमी तमाम एग्स को जो है ना, वो कॉटन से या टिश्यू से नीम गर्म पानी में डिप करके उसको साफ, तमाम एग को साफ़ कर लिया करें। ठीक है, ताकि उससे एग शेल जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और तमाम चिक जो है बासानी हैच हो सकें, फिर डेड इन शेल नहीं होगा। ह्यूमिडिटी का ख्याल रखें आप। ठीक है, अच्छा जी, मेरा अब अगला क्वेश्चन है, मेरे एक दोस्त हैं वीवर मोहसिन शहजाद भाई, कहते हैं सर मेरे पास ब्लू फिशरी कन्फर्म ब्लू 2 मेल है, उसे किस फीमेल से लगाया जाए जिससे मैं बहुत महंगी ब्रीड हासिल कर सकूं। तो दोस्त, आपके पास जो ब्लू फिशरी कन्फर्म ब्लू 2 का मेल है, ठीक है ना, तो आप उसको लगा लें पार ब्लू के साथ या उसको लगा लें क्रीमिनो के साथ। एक तरफ तो आपके पास ब्लू फिशरी कन्फर्म ब्लू 2 है, तो अगर उसको आप क्रीमिनो के साथ लगाएंगे तो आपके पास तमाम चिक्स जो हैं वो, क्योंकि क्रीमिनो जो है B1 B2 है और रेड आइज है, तो उसमें अल्बाइनो भी आएंगे जो कि ब्लैक आइज होंगे लेकिन स्प्लिट इनो होंगे और कन्फर्म ब्लू 2 होंगे। ठीक है, उन्हें टेस्ट ब्रीड की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ आपके पास पार ब्लू चेक्स आएंगे, ठीक है, जो कि स्प्लिट इनो होंगे। और अगर आप उसे सिंपल पार ब्लू के साथ लगाते हैं तो आपके पास जो है पार ब्लू चेक्स भी आएंगे और जो ब्लू फिशर दोबारा से आती हैं तो वो कंफर्म ब्लू 2 होंगी। ठीक है, ये 2 किस्म की पेयरिंग मैंने आपको बता दी है। अच्छा, तीसरा सवाल है, सर मैं इंडिया से आपका वीडियो देखता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास पार ब्लू फिशर टू पार ब्लू फिशर का पेयर किया हुआ है, कौन सा बर्ड प्रोड्यूस होगा। तो मेरे भाई, आपके पास जो पार ब्लू इंटू पार ब्लू का पेयर अप किया हुआ है आपने पेयर एक, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ पार ब्लू चिक्स आएंगे और ब्लू कलर के चिक्स आएंगे। ये 2 कलर के चिक्स आएंगे, लेकिन आपके पास जो ब्लू कलर के चिक्स आएंगे उसमें से कोई भी एक ब्लू 2 भी हो सकता है। तो इसलिए ब्लू कलर के चिक्स को आप रोकिएगा अपने पास और उसकी टेस्ट ब्रीड लीजिएगा। वो ब्लू 2 भी हो सकता है, जो इन फ्यूचर आपको बड़ा फ़ायदा देगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको उसका ब्लू 2 का भी बताया हुआ है कि उससे क्या फ़ायदा होता है। अच्छा जी, अगला सवाल है मेरा एक दूसरे व्यूवर का, बेस्ट टीचर ऑफ लव बर्ड्स म्यूटेशन, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा, इनका सवाल है, सर जी ब्लू 2 का क्वेश्चन पूछना है, अल्बाइनो रेड आइस ब्लू 2 कंफर्म से डेकिनो क्रीमिनो ही आएगा या फिर कुछ और भी आ सकता है।
तो बेटा आपके लिए ये है आंसर के अल्बाइनो रेड आइज ब्लू टू कंफर्म अगर आपके पास है ना, तो आपने तो बस, अगर आप उसको अल्बाइनो के साथ लगाते हैं तो सारे के अल्बाइनो रेड आइज के साथ लगाते हैं तो सारे के सारे क्रीमिनो रेड आइज आएंगे। अगर आप उसको डेकिनो के साथ लगाते हैं तो 50% आपके पास क्रीमिनो आएगा, 50% आपके पास डेकिनो आएगा। और अगर आप इसको क्रीमिनो के साथ लगाते हैं तो 50% चिक्स इसमें से क्रीमिनो आएंगे और 50% चिक्स इसमें से दोबारा से अल्बाइनो आएंगे रेड आइज के, जो कि 101% कंफर्म ब्लू टू होंगे। टेस्ट ब्रीड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, और अगर इसको आप डेकिनो के साथ लगा लेते हैं तो भी 50% चिक्स जो हैं वो डेकिनो के आएंगे और क्रीमिनो के आएंगे। इनके 50% डेकिनो 50% क्रीमिनो आ जाएगा और 50% चिक्स अल्बाइनो रेड आइज के आएंगे और अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिट इनो के आएंगे। लेकिन जो भी अल्बाइनो आएगा, चाहे वो रेड आइज में हो चाहे वो ब्लैक आइज में हो, वो कंफर्म ब्लू टू होगा। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ज़रा मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अल्बाइनो रेड आइज एंड ब्लैक आइज फीमेल के कम से कम 22 पेयर, अभी तक एक पेयर ने भी ब्रीड नहीं करी और हर पेयर की उम्र कम से कम 15 से 20 महीने तक की है। तो मेरे भाई ये एक इस वक्त का ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। कराची में किसी के पास भी ब्रीड नहीं आ रही है, बहुत मुश्किल हो गया ब्रीड लेना। मेरे खुद के ऐसे पेयर जो लास्ट ईयर के ब्रीडर पेयर थे वो इस दफ़ा ब्रीड नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैंने उसके लिए बड़ा एक, ज़ाहिर है जिस तरह से मैं आप लोगों को गाइड करता हूं तो मेरे भी टीचर हैं, मैं भी उनसे गाइडलाइन लेता रहता हूं। तो मेरे टीचर ने मुझे बताया कि आपको तो मालूम होगा रिंग के हिसाब से कौन से मेल के साथ कौन सी फीमेल है और बॉन्डेड पेयर है कि नहीं। तो उन बॉन्डेड पेयर की तमाम फीमेल्स को तकरीबन आप हफ्ता 10 दिन के लिए अलग कर दें, ठीक है। और मेल को आप सॉलिविड डी ब्रीडर प्रोवाइड करें 2-3 दिन तक, और फीमेल्स को जी कैल्सी और D3 वगैरह, कैल्शियम वगैरह ये सारे प्रोवाइड करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपने हफ्ते 10 दिन के बाद दोनों पे को दोबारा से अपने अपने मेल के पास छोड़ देना है और उसके बाद इसको 2 दिन सॉलिविड डी ब्रीडर दें और 2 दिन जो है कैल्शियम जी कैल्सी और D3 वगैरह ये दें, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप बाजरे के अंदर कुछ फ़िश ऑयल वगैरह मिला के उसको थोड़ा सा बिल्कुल सही तरीके से मिलाकर और थोड़ी सी इनके दाने के अंदर टॉपिंग कर दिया करें उसकी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके जो है बर्ड्स ब्रीड पे आ जाएंगे। अच्छा, अगला है क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कितने दिन मोल्ड पर रहते हैं? बर्ड कितने दिन मोल्ड पर रहते हैं? तो मेरे भाई बर्ड्स जो हैं जब मोल्ड पर आते हैं तो 10 से 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं उनके मोल्ड पर, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है AOA, सर लोटिनो पर्सनाटा रेड आइस मेल है, ब्लू फिशरी सिंपल है, इस पेयरिंग से क्या बच्चे आएंगे? लोटिनो पर्सनाटा और ब्लू फिशरी क्या कम्बिनेशन बनाया है भाई। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि यार आप पर्सनाटा को फिशरी के साथ मत पेयर अप किया करें, लेकिन आप लोग बाज नहीं आते हैं। चलें कोई बात नहीं, आप लोग की जो आने वाले जो इनके चिक्स होंगे वो डर्टी हेड में होंगे, बिकेंगे नहीं, आपके जाल पे ही बेचने पड़ेंगे। क्योंकि या तो आप पर्सनाटा को पर्सनाटा के साथ लगाएं, ठीक है, और या फिशरी को फिशरी के साथ लगाएं। जब फिशरी को पर्सनाटा के साथ लगाते हैं तो वो हाइब्रिड जो है चिक्स आ जाते हैं। तो लोटिनो पर्सनाटा, मैं आपको ये बताता हूँ क्या रिजल्ट आएगा। लोटिनो पर्सनाटा को सिंपल ब्लू फिशर के साथ लगाएंगे तो तमाम के तमाम चिक्स आपके पास आएंगे ग्रीन, ठीक है, वो भी डर्टी मास्किंग में, जो कि स्प्लिट ब्लू होंगे और स्प्लिट इनो होंगे। तमाम के तमाम चिक्स ग्रीन होंगे डर्टी हेड में, स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो। अच्छा जी, मेरा अगला जो है ना व्यूवर है उसने क्वेश्चन किया, सलाम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पॉसिबल की पेयरिंग से विजुअल बर्ड आने के कितने चांसेस होते हैं? प्लीज़ डिफाइन इन नेक्स्ट वीडियो। वाह भाई, आर्डर भी दे दिया भाई। चलें कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरे दोस्त, पॉसिबल का मतलब क्या हुआ आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है ना।
तो पॉसिबल टू पॉसिबल को जब आप पेयरअप करते हैं तो बस सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करते हैं कि अल्लाह ताला उस पॉसिबल को पॉसिबल बना दे और उसमें से विजुअल आ जाए। तो पॉसिबल टू पॉसिबल को पेयरअप करने से मेरी तरफ से चांस 0 होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो उसको 100% कर सकता है। ठीक है, ये मैं एक सिंपल सा जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि जब पॉसिबल का मतलब क्या है मालूम ही नहीं है इसका। ठीक है, तो वो अल्लाह ताला उसको पॉसिबल बना सकता है, हम नहीं बना सकते, ना हम उसमें से किसी परसेंटेज को बता सकते हैं। अच्छा, अगला व्यूवर है मेरा जी, उनका सवाल है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मेरी 2 ख़वातीन हैं, मैं इन्हें किसका मेल दूं, किस किस्म का मेल दूं? और मैं हमेशा बांग्लादेश से आपकी वीडियो देखता हूं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपकी जो ख़वातीन है लव बर्ड्स की, हाँ आपकी नहीं, लव बर्ड्स की जो ख़वातीन है आपके पास, तो वो हैं, एक तो वायलेट यूविंग ऑफलाइन है, जिसके आगे आपने फ़िशर लिख दिया तो फ़िशर नहीं होती, जो ऑफलाइन हो गई तो फ़िशर नहीं होती है। अच्छा, दूसरी है पार ब्लू यूविंग फ़िशर। तो पार ब्लू यूविंग फ़िशर जो है ना, उसको आप सिंपल ब्लू फ़िशर का मेल दे दें। ठीक है, और वायलेट यूविंग ऑफलाइन जो है उसको आप चाहे तो ग्रीन ऑफलाइन का मेल दे दें, चाहे तो आप पार ब्लू ऑफलाइन का मेल दे दें। ठीक है, एक दोस्त है मेरे, वो कह रहे हैं कि अगला सवाल, सर जी ग्रीन पेलफेलो स्प्लिट ब्लू के साथ पार ब्लू यूविंग भी लगा सकते हैं, वर्किंग सेम ही रहेगी, ग्रीन पेलफेलो स्प्लिट ब्लू के साथ पार ब्लू यूविंग। तो भैया ये यूविंग वूविंग का चक्कर मत खेलें, क्योंकि एक तरफ तो वो वैसे ही रिड्यूस कलर हुआ है। ठीक है, ग्रीन पेल फेलो आपने बताया ना, ग्रीन पेल फेलो है, तो वो वैसी उसकी रिडक्शन हुई होती है, बहुत लाइट कलर होता है। तो उसके साथ आप यूविंग का जो है कम्बिनेशन करेंगे तो यूविंग ना लगाएं, उसके साथ आप सिंपल पार ब्लू लगा लें। ठीक है, और वो भी डार्क कलर लगाइएगा, एक तरफ लाइट कलर हो, एक तरफ डार्क कलर हो, तो तमाम चिक्स जो आएंगे ना वो आपके पास ग्रीन में आएंगे। हाँ, तकरीबन ग्रीन में ही आएंगे। अगर आपका ग्रीन जो है स्प्लिट ब्लू है, ठीक है, स्प्लिट ब्लू है, तो कुछ चिक्स जो है ना पार ब्लू में आ जाएंगे, कुछ ग्रीन में आ जाएंगे और कुछ ब्लू कलर में आएंगे। लेकिन ये तमाम के तमाम होंगे स्प्लिट पेल फेलो, और जो ग्रीन वाला होगा वो दोबारा से स्प्लिट ब्लू और ब्लू 2 भी हो सकता है। लेकिन पार ब्लू यूविंग मत दीजिएगा उसको, पार ब्लू विदाउट यूविंग में देना, और वो भी डार्क कलर का। तो दोस्तों, ये तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गए होंगे और इस पे आप अमल भी करेंगे और वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।